भारत में निर्माणाधीन पुल या फिर नवनिर्मित पुलों का टूटना कोई नई बात नहीं है। गट कमीशन का खेल कह लें या फिर इंजीनियरों का टैलेंट कह लें, अगर ये बन जाए तो कुछ इस तरह से दिखेगा जो आप इस वक्त तस्वीर देख पा रहे हैं। यानी कि रेलवे ने ही इसके लिए खर्चा पानी किया है। इन लाइनों को आप रट लीजिए, अक्सर ये लाइनें काम में आ जाएंगी। लेकिन अचानक से अगले दिन देखा तो उनके विचार 360 डिग्री बदले हुए और अखबारों में छपे हुए मिले। कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि 4 धाम के नाम का दुरुपयोग रोकने के लिए अब कड़े कदम उठाए जाएंगे। वो इस कार्यक्रम में आकर के बुरा फंस जाएंगे। फिर वही सीएम ऐसे कानून को बनाने की बात करेंगे जिससे उन्हीं का ट्रस्ट खतरे में आ जाएगा। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2 टॉपिक्स के ऊपर। पहला टॉपिक गिरता हुआ पुल और दूसरा केदारनाथ धाम दिल्ली वाला विवाद। उस पर कैसे सरकार बैकफुट पर आई और कैबिनेट ने कैसे एक बड़ा फैसला ले लिया है। दोनों टॉपिक्स के ऊपर बात करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को आप कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक, कमेंट भी जरूर कीजिएगा क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दिन था 20 जुलाई 2022, यानी कि आज से लगभग 2 साल पहले। सुबह के लगभग 9 बज रहे थे। जगह थी रुद्रप्रयाग का नरकोटा। यहाँ पर एक सिग्नेचर ब्रिज बन रहा था जिसकी शटरिंग 2 साल पहले जुलाई के ही महीने में पलट गई थी। एक हादसा हो गया था। इस हादसे में यहाँ पर 2 मजदूरों की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए थे। अब मजदूरों की मौत इस देश में कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि जो काम कर रहा है या जो काम चल रहा है वो काम रुकना नहीं चाहिए। एक और मजेदार बात यह होती है कि इस तरह के हादसों के बाद जांच करेंगे, कमेटी बनाएंगे, इस तरह की बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। 2 साल पुराना ये किस्सा मैंने आपको इसलिए याद दिलाया क्योंकि कल उसी जगह पर, ठीक उसी पुल पर एक और बड़ा हादसा हो जाता है, या फिर यूं कह लें कि एक और बड़ा हादसा होते होते टल जाता है। भारत में निर्माणाधीन पुल या फिर नवनिर्मित पुलों का टूटना कोई नई बात नहीं है। गट कमीशन का खेल कह लें या फिर इंजीनियरों का टैलेंट कह लें, इस तरह के हादसे होते ही रहते हैं, खास तौर पर बरसात के समय में। बिहार इन मामलों में सबसे आगे वाला राज्य बताया जाता है। अब तो देश के बड़े बड़े एयरपोर्ट्स तक की छत टपकने लगी है। यहाँ तो फिर भी काम पहाड़ों में बरसात के सीजन में चल रहा था। रुद्रप्रयाग जिले में प्रदेश का पहला सिग्नेचर ब्रिज बन रहा है। अगर ये बन जाए तो कुछ इस तरह से दिखेगा जो आप इस वक्त तस्वीर देख पा रहे हैं। दिखने में तो बेहद शानदार लग रहा है, लेकिन ये सिग्नेचर ब्रिज भी बीरबल की खिचड़ी जैसा हो गया है। 3 साल से बन तो रहा है लेकिन बन नहीं पा रहा है। बद्रीनाथ हाईवे पर बन रहे इस सिग्नेचर ब्रिज का एक हिस्सा कल ढह गया, यानी कि टूट गया। आरसीसी नाम की कंपनी इस ब्रिज को बना रही है जिसकी लागत 66 करोड़ रुपए बताई गई है। यानी कि कल 66 करोड़ रुपए इस पुल के स्ट्रक्चर के रूप में हवा से जमीन पर पूरी तरह धराशायी हो गए। 110 मीटर लंबाई वाले इस पुल की ऊंचाई करीब 40 मीटर है। ये पुल उसी महत्वाकांक्षी ऑल वेदर सड़क परियोजना के तहत बनाया जा रहा है जिसमें यह बताया गया था कि अब हर मौसम में पहाड़ की सड़कें खुली रहेंगी। नरकोटा में क्योंकि रेलवे का काम भी चल रहा है, इसीलिए इस निर्माण को भी रेलवे के तहत अधिकृत किया गया था, यानी कि रेलवे ने ही इसके लिए खर्चा पानी किया है। अब ये पुल बड़ा मजेदार पुल बन गया है जो कि बनते बनते ही 3 सालों में 2 बार गिर गया है। अब जब ये पुल बनकर के तैयार हो जाएगा तो भगवान केदार ही बताएंगे कि ये पुल कब तक चलेगा। साल 2021 में इस सिग्नेचर ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। साल 2022 में इसका बेस गिर गया जिसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई, जो कहानी मैं आपको इससे पहले वीडियो की शुरुआत में बता ही चुका हूं। ये कहा गया कि इसी साल यानी कि 2024 में मई के महीने तक इस पुल को पूरा होना था, लेकिन मई का महीना गया, जून चला गया और अब जुलाई चल रहा है। पुल को पूरा होना तो छोड़ दीजिए, बल्कि जो बनाया था वो हिस्सा भी गिर गया। कल कुछ और हो ना हो, लेकिन गनीमत ये रही कि जब पुल गिरा तो आसपास कोई नहीं था, नहीं तो हादसा देश की नेशनल हेडलाइन बन सकता था। यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि जब से ये पुल बन रहा है तब से आरसीसी नाम की कंपनी पर सवाल उठाए जा रहे हैं इसकी कार्य गुणवत्ता को लेकर के, जो कि इस पुल को बना रही है। 2 साल पहले जो हादसा हुआ था उसके बाद भी कंपनी ने सबक नहीं लिया। अब एक बार फिर से यह हादसा हो गया। स्थानीय लोग ये भी कहते हैं कि जहां जहां पर आरसीसी कंपनी पुल बना रही है वहां पर इस तरह के हादसे हो रहे हैं। अब प्रशासन का कहना यह है कि पुल की फाउंडेशन तो ठीक है, लेकिन इसके इरेक्शन टावर टूट गए हैं। एनएच और लोक निर्माण विभाग श्रीनगर को लापरवाही बरतने पर नोटिस जारी किया जाएगा, जांच की जाएगी और उसके बाद जांच करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। इन लाइनों को आप रट लीजिए, अक्सर ये लाइनें काम में आ जाती हैं क्योंकि पिछली बार जब ऐसा हुआ था 2 साल पहले तो तब भी यही कहा गया था। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ मंदिर है और वहीं तक जाने वाले रास्ते पर यह पुल बनाया जा रहा था। केदार बाबा कृपा करें जिससे ये पुल जल्दी से जल्दी बने और सुरक्षित बने। केदारनाथ का नाम आया है तो केदारनाथ से जुड़ी एक खबर है। दिल्ली में बनने वाले केदारनाथ धाम केदारनाथ मंदिर मामले में अब सरकार और दिल्ली वाला केदारनाथ धाम ट्रस्ट दोनों ही बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। ट्रस्ट के लोगों का यह कहना है कि यदि धाम के नाम से किसी को आपत्ति है तो वो लोग इसे बदलने पर भी विचार करेंगे।
एक दिन पहले मैं एक इंटरव्यू में ट्रस्ट के अध्यक्ष को सुन रहा था। ट्रस्ट के अध्यक्ष कह रहे थे कि उनका काम धर्म का काम है। विवाद की स्थिति कांग्रेस और कांग्रेस के लोग पैदा कर रहे हैं। जो वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी कांग्रेस के लोग हैं। इससे उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मंदिर तो बनकर ही रहेगा। लेकिन अचानक से अगले दिन देखा तो उनके विचार 360 डिग्री बदले हुए और अखबारों में छपे हुए मिले। कहा गया कि धाम के नाम पर विचार करेंगे, इसे बदला भी जा सकता है। वहीं सरकार भी डैमेज कंट्रोल करती हुई नजर आ रही है। इसी बीच बड़ी खबर यह है कि कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में एक कैबिनेट की बैठक हुई। राज्य कैबिनेट की इस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बाकी फैसले भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले केदारनाथ धाम की बात। कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि 4 धाम के नाम का दुरुपयोग रोकने के लिए अब कड़े कदम उठाए जाएंगे। इसके लिए कानून बनाने पर फैसला लिया गया है। यदि कोई इनसे मिलते जुलते नामों का इस्तेमाल करता है, यानी कि बद्रीनाथ, केदारनाथ या फिर 4 धाम का नाम इस्तेमाल में लाता है, तो फिर मंदिर या धाम बनाता है, तो सरकार उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी। कैबिनेट ने इसके लिए धर्मस्व विभाग को जल्द ही प्रस्ताव बनाने के निर्देश भी दिए हैं। ये भी कैबिनेट में कहा गया है कि 4 धाम का नाम इस्तेमाल कर ट्रस्ट व समितियां बनाई जा रही है, जिससे लोगों में असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है और इससे लोगों में आक्रोश की आशंका भी है। इसीलिए इस पर कानूनी प्रावधान भी बनाए जाएंगे। शायद दिल्ली वाले केदारनाथ धाम मंदिर को बनाने वाले लोगों ने यह नहीं सोचा होगा कि जिन सीएम साहब को वो अपने ही कार्यक्रम में बुला रहे हैं, वो इस कार्यक्रम में आकर के बुरा फंस जाएंगे। फिर वही सीएम ऐसे कानून को बनाने की बात करेंगे जिससे उन्हीं का ट्रस्ट खतरे में आ जाएगा। अब आप इसे केदारनाथ धाम की महिमा भी कह सकते हैं। एक तरफ सरकार इस मामले पर डैमेज कंट्रोल करके इसे ठंडा करने में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इस मौके को लपकना चाहती है। कांग्रेस को पता है कि केदारनाथ में उपचुनाव होना है और बैठे बिठाए कांग्रेस को एक मुद्दा मिल गया है। तीर्थ पुरोहितों ने तो अपना आंदोलन खत्म कर दिया, लेकिन कांग्रेस जगह जगह पर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। साथ ही आने वाले समय में कांग्रेस के लोगों का कहना है कि वो केदारनाथ बचाओ यात्रा भी निकालने वाले हैं। शायद कांग्रेसी भी ये भूल गए कि बात बात पर विपक्षियों को आम पार्टी में बुलाने और आम पार्टी के लिए जाने वाले हरीश रावत उर्फ हरदा ने भी बहुत पहले मुंबई में बद्रीनाथ मंदिर का उद्घाटन किया था। बस अंतर यह है कि उस वक्त किसी को पता नहीं चला और इस बार उसी सीट पर उपचुनाव होना था, इसलिए हंगामा ज्यादा मच गया। कल हुई कैबिनेट की बैठक में और क्या क्या हुआ, अब वो भी जान लीजिए। कैबिनेट में ये फैसला लिया गया कि विधानसभा का जो सत्र होगा वो अगस्त के महीने में आयोजित किया जाएगा। कहां और कब होगा, इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ऊपर छोड़ दी गई है। वो तय करेंगे कि सत्र कहां होना है और कब से होना है। 5 लाख तक के जो टेंडर होंगे प्रदेश के स्थानीय ठेकेदारों को दिए जाएंगे। यह फैसला भी कैबिनेट में लिया गया। धामी कैबिनेट ने किसानों को भी राहत देते हुए 5 लाख तक के ऋण पर स्टाम्प ड्यूटी को माफ करने का फैसला लिया है। अभी तक ये 3 लाख रुपए के लिए हुआ करती थी। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए प्रदेश के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को छोड़कर प्राथमिक, सामुदायिक, सरकारी अस्पतालों में जो यूजर चार्ज है, इसकी दरें समान कर दी गई हैं। ओपीडी की पर्ची और एम्बुलेंस की दरें भी कम कर दी गई हैं। अब अस्पताल बदलने पर दोबारा से पर्ची बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी पर्ची से काम चल जाएगा। कैबिनेट ने यह भी फैसला लिया है कि प्रदेश के एक विश्वविद्यालय में जेएनयू की तर्ज पर सेंटर फॉर हिंदूज स्टडीज शुरू की जाएगी, जिसमें हिंदू संस्कृति, परंपरा और पुरातन ज्ञान का लाभ मिलेगा। रुद्रप्रयाग में टूटे हुए इस पुल और कैबिनेट के लिए गए फैसलों पर आपका जो भी कहना है और दिल्ली के केदारनाथ धाम मंदिर के ऊपर किस तरह से विवाद और किस तरह से बैकफुट पर दोनों है, इसको लेकर के आपकी जो भी राय, जो भी प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। खुल करके कमेंट कीजिए और लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन दबाने के लिए होता है, इसीलिए उसे दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े। बाकी फेसबुक पर फॉलो जरूर करें। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।